काट देंगे, मुल्ले काट देंगे हम तुम्हें, जय श्री राम का नारा लगाते लगाते। और बार बार इस बात को पेश कर रहे थे। कुछ पत्थर हमें भी लगा। 2-2 साल के बच्चे धुएं से बिलक रहे थे। लास्ट में फिर हम 2-3 बच्चे मिलकर जाकर वहाँ बच्चों को छोड़ा कर वहाँ से लाया और मस्जिद के अंदर हमने उनको सेव किया। हाँ, 2 घंटे तक कोई प्रशासन नहीं थी साहब। उन लोग को पूछिए कि सुकून मिल गया होगा। राम के मानने वाले तो ऐसे नहीं होते साहब। उपद्रवी लोग हो, सब राम भक्त बुरे नहीं होते साहब। हम सबको गलत नहीं कर सकते। पुलिस प्रशासन जो यहाँ लगी हुई थी, गेट में ताला मार रही थी, तमाम उपद्रवियों ने ताला तोड़ दिया और तोड़ने के बाद तलवार और स्लेह के साथ जय श्री राम का नारा लगाते हुए मस्जिद के मीनार को तोड़ा। ठेला वगैरह सब्जी वालों का उसको जला दिया। टेलर मास्टर है, उसके मशीनों को लूट लिया। उस बगल में एक ड्राई फ्रूट का गोदाम है, उसको जला दिया। पत्थर बरस रहे थे जिसको इन लोगों ने बुरी तरीके से तोड़ दिया। और मैं यहीं पर खड़ा होकर हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा था। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। देखिए, बिहार शरीफ का दंगा और पूरा शहर जलकर राख हो चुका है। पूरा शहर अभी भी जल रहा है। और एक तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हुई। जिस मस्जिद की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी कि मस्जिद के अंदर आग लगाया गया, उस मस्जिद में इस वक्त हम मौजूद हैं। पेश इमाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पूरी कहानी क्या है ये बयां करेंगे, पूरी सच्चाई क्या है ये बताएंगे कि आखिर हुआ क्या था उस दिन, क्या हुआ था। 31 तारीख को लगभग 2:30 से 3 बजे शोभा यात्रा श्रम कल्याण मैदान से निकला और भराव पर का इलाका कहलाता है। भराव पर से होते हुए सोहरा कॉलेज होते हुए राम नवमी की तरफ जा रहा, ये क्या बोलते हैं, मनीराम के अखाड़ा की तरफ जाता है। आगे जब यहाँ से निकल चुका शोभा यात्रा तो गगन दीवान मोहल्ला कहलाता है, सिटी पैलेस के पास पीस कमेटी के लोग, पानी वगैरह पिलाने वाले जो भी लोग वहाँ पर थे, छोटे छोटे बच्चे जो 17 साल के 18 साल के, ये लोग झंडा लेकर जय श्री राम का नारा पुश करते हैं। ये बिल्कुल अननेसेसरी उन लोगों के साथ इन लोगों ने बदतमीजी की। उसके बाद वहाँ से मामला थोड़ा बहुत गड़बड़ाया। तो सारे ये उपद्रवी लोग हो, सब राम भक्त बुरे नहीं होते साहब। हम सबको गलत नहीं कर सकते। कुछ लोग उसमें से 1500 जो थे, इन्होंने पुलिस प्रशासन जो यहाँ लगी हुई थी, गेट में ताला मार रही थी, इन लोगों ने ताला हमारे से चाबी लेकर ताला मारा। उसके बाद उस ताले को तमाम उपद्रवियों ने ताला तोड़ दिया और तोड़ने के बाद तलवार और स्लेह के साथ जय श्री राम का नारा लगाते हुए मस्जिद के मीनार को तोड़ा। उसके बाद फिर बगल में गोडाउन है, सब्जी का गोडाउन है, ठेला वगैरह सब्जी वालों का, उसको जला दिया। टेलर मास्टर है, उसके मशीनों को लूट लिया, उसको नेस्तनाबूद कर दिया। बगल में एक ड्राई फ्रूट का गोडाउन है, उसको जला दिया। बिरयानी वगैरह की भी दुकान है, उसको गोडाउन है, उसको भी नेस्तनाबूद कर दिया। उसके बाद एक प्रशासन ही की किसी जिम्मेदार की गाड़ियाँ लगी हुई थी पेड़ के सामने। जो पेड़ है वो देखिएगा, प्रूफ मौजूद है, अभी आपको दिखाएंगे हम। उस गाड़ी को जला दिया। मेरे पेड़ भी पूरा झुलस चुके हैं। वजूखाना का ये शीशा अगर आप कैमरा से दिखाएंगे तो आप देख लें इसको चलकर कि इस पर इतने पत्थर बरस रहे थे जिसको इन लोगों ने बुरी तरीके से तोड़ दिया। और मैं यहीं पर खड़ा होकर हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा था कि हम लोगों ने आपके साथ कुछ भी, आप यहाँ खड़े थे, हम यहाँ थे, ठीक सामने पूरे मैदान में, हाँ पूरे मैदान में गेट तोड़कर गेट ताला लगा हुआ था और इसके ठीक उस साइड में खड़े थे और इसके ठीक इधर ये खड़े थे और ये हाथ जोड़ के विनती कर रहे थे कि ऐसा मत करिए, करें। लेकिन इन लोगों ने कुछ भी मेरी नहीं सुनी और कहा कि हम काट देंगे, मुल्ले काट देंगे हम तुम्हें, जय श्री राम का नारा लगाते लगाते। और बार बार इस बात को पेश कर रहे थे। कुछ पत्थर हमें भी लगा, लेकिन सर हमारा सेफ है सर, चेहरे पर हमारे पत्थर नहीं लगा, झूठ नहीं बोलेंगे। अभी आप लोगों का पर्व चल रहा है, पर्व ये खड़े थे और ये हाथ जोड़ के विनती कर रहे थे कि ऐसा मत करिए, करें। लेकिन इन लोगों ने कुछ भी मेरी नहीं सुनी और कहा कि हम काट देंगे, मुल्ले काट देंगे हम तुम्हें, जय श्री राम का नारा लगाते लगाते। और बार बार इस बात को पेश कर रहे थे। कुछ पत्थर हमें भी लगा, लेकिन सर हमारा सेफ है सर, चेहरे पर हमारे पत्थर नहीं लगा, झूठ नहीं बोलेंगे। अभी आप लोगों का पर्व चल रहा है, पर्व चल रहा है, रोजे में थे हम, रोजा चल रहा है। अफ्तारी की पूरी तैयारी चल रही थी। मट्टी देख लें, पानी से पूरा भींगा हुआ अभी तक है। ये प्रूफ है। जो गैलन पानी के लिए, अफ्तार के लिए पानी आता था, उस गैलन को भी इन लोगों ने पानी बहाकर पूरे टेम्पू में आग लगा दिया। पूरा टेम्पू जल चुका। पानी भी हमारे पास अफ्तारी करने के लिए नहीं थे। मेरा ऊपर कैमरा है, चले ऊपर मैं रहता हूँ फैमिली के साथ, दोनों तरफ की खिड़कियों को तोड़ दिया और पूरे धुएं को मेरे घरों के अंदर नीचे से आग लगाकर भर दिया। मेरे 2-2 साल के बच्चे धुएं से बिलक रहे थे। लास्ट में फिर हम 2-3 बच्चे मिलकर जाकर वहाँ बच्चों को छोड़ा कर वहाँ से लाया और मस्जिद के अंदर हमने उनको सेव किया। मेरे बच्चे भी दूसरे मोहल्ले के अंदर, मैं इसी शहर का रहने वाला, बगल में एक गाँव है करियन्ना का रहने वाला हूँ। अच्छा, क्या गलती थी आप?
मेरी कोई गलती नहीं थी साहब, हमारे यहाँ पर कोई मामला नहीं हुआ था। मामला आगे रोड पर कुछ हुआ था हमने कुछ भी नहीं चलाया। ये रिकॉर्ड है, 15 साल 16 साल से मैं ये इमामत कर रहा हूँ। आसपास मोहल्ले वाले से किसी भी आप जाकर पूछ लें कि मेरा व्यवहार क्या है। मेरे बल्कि सबसे पहले अगर प्रूफ में कोई भी हमारे हेल्प के लिए आया प्रशासन के बाद तो वो दिलीप हैं, वार्ड कमिश्नर हैं। ये अपने दल बल के साथ मेरे यहाँ जो सबसे पहले सेव करने के लिए हमको आए हैं, ये उनकी मेहरबानी है और हम जिंदगी भर उनके शुक्रगुजार रहेंगे। सबसे पहले वो आए और आप कहा कि आप सेफ हैं सर। प्रशासन भी सदर डीएसपी आए थे, वो 7 साढ़े 7 के बाद आए थे, वो जो हमारे साथ आए थे हेल्प करने के लिए। आम लोगों का कहना है कि प्रशासन जो है वो उतनी मुस्तैद नहीं थी जितनी होनी। जी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। प्रशासन जिस वक्त पदरियों ने गेट मेरा तोड़ दिया, कोई प्रशासन नहीं थी मुस्तैदी। हाँ, 2 घंटे तक कोई प्रशासन नहीं थी साहब। एकदम मैं चालन का डंके की चोट पर कर रहा हूँ। प्रशासन से पहले मेरा वार्ड कमिश्नर आया, इससे हम शुक्रगुजार हैं। अच्छा, जो और भी लोग हैं, जो हिंदू पक्ष भी है, मुसलमान पक्ष भी है, दोनों का कहना है कि बाहरी लोग थे, अगर लोकल लोग, मोहल्ले के लोग नहीं थे। ये भी मैं कहूंगा कि गेट को तोड़ने वाले मोहल्ले के लोग नहीं थे। हाँ, सब बाहर के लोग थे जिनको मैं पहचान नहीं सकता। सब बाहर के लोग थे। मोहल्ले के लोगों ने, छोटे छोटे बच्चे, आसपास के मोहल्ले वालों ने मुझे हेल्प किया है। मोहल्ले के कोई लोग नहीं थे। क्या मिला इस सब करके, क्या मिला? अब उन लोग को पूछिए कि सुकून मिल गया होगा। राम के मानने वाले तो ऐसे नहीं होते साहब। पूरा शहर जल गया। पूरा शहर जल गया। हजारों हजार किताबें, पूरी मार्केट अजीजिया मार्केट जल गई। 4,500 किताबें थी। मस्जिद बगल में मदरसा अजीजिया 1910 में मेरा भाई 1910 में कायम हुआ। लगभग 113 साल हो चुका उस मदरसे का, जमाने कदीम का। एक भी किताबें सेफ नहीं है, एक भी जितनी होनी। जी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। प्रशासन जिस वक्त पदरियों ने गेट मेरा तोड़ दिया, कोई प्रशासन नहीं थी मुस्तैदी। हाँ, 2 घंटे तक कोई प्रशासन नहीं थी साहब। एकदम मैं चालन का डंके की चोट पर कर रहा हूँ। प्रशासन से पहले मेरा वार्ड कमिश्नर आया, इससे हम शुक्रगुजार हैं। अच्छा, जो और भी लोग हैं, जो हिंदू पक्ष भी है, मुसलमान पक्ष भी है, दोनों का कहना है कि बाहरी लोग थे, अगर लोकल लोग, मोहल्ले के लोग नहीं थे। ये भी मैं कहूंगा कि गेट को तोड़ने वाले मोहल्ले के लोग नहीं थे। हाँ, सब बाहर के लोग थे जिनको मैं पहचान नहीं सकता। सब बाहर के लोग थे। मोहल्ले के लोगों ने, छोटे छोटे बच्चे, आसपास के मोहल्ले वालों ने मुझे हेल्प किया है। मोहल्ले के कोई लोग नहीं थे। क्या मिला इस सब करके, क्या मिला? अब उन लोग को पूछिए कि सुकून मिल गया होगा। राम के मानने वाले तो ऐसे नहीं होते साहब। पूरा शहर जल गया। पूरा शहर जल गया। हजारों हजार किताबें, पूरी मार्केट अजीजिया मार्केट जल गई। 4,500 किताबें थी। मस्जिद बगल में मदरसा अजीजिया 1910 में मेरा भाई 1910 में कायम हुआ। लगभग 113 साल हो चुका उस मदरसे का, जमाने कदीम का। एक भी किताबें सेफ नहीं है, एक भी किताबें। वो मदरसा बगल में, अभी चलेंगे दिखाएंगे। वहाँ भी हम जाएंगे। वहाँ भी आग लगा दी, उसे भी जला दिया गया। उसे भी कल भी वहां आगे लगी। फिर एक दिन के बाद जब ये साहब मीनार बनवा रहे थे और लेबर लगा हुआ था, उस दिन भी रोड पर से, बगल एशिया होटल के बगल से आवाजें आती है कि मीनार बनवा रहे हो, काट देंगे तुम्हारे। लेबर अभी मौजूद है, उससे आप प्रूफ ले सकते हैं जाकर। ये क्या परेशानी है? अभी भी धमकी दी जा रही है साहब। ये क्या परेशानी है? क्या लगता है किन लोगों का ये वो लोग हैं जिनका मंशा सिर्फ दंगा करना साहब, सरकार को बदनाम करना, सरकार को किसी न किसी तरीके से एकदम बिल्कुल बदनाम हो जाए, ये हालत है। मुख्यमंत्री भी कह मुख्यमंत्री से मैं बिल्कुल सोची समझी साजिश है। बिल्कुल मुख्यमंत्री का गृह जिला है, इसको जितना बदनाम किया जाए, जितना बदनाम किया जाए, वो ये है, यही साजिश है, मेरा जो कहना है। तो देखिए, यहाँ पर इमाम साहब हैं, इनसे हमने बात किया और ये तस्वीर, ये मस्जिद की तस्वीर है, ये आप एक बार देख लीजिए ये तस्वीर। और यहाँ पर पत्थरबाजी हुई है, पत्थर के अभी टुकड़े जो हैं वो यहाँ पर बिखरे हुए हैं और कहना है कि सामने से पत्थरबाजी हुई है और उसके बाद उपद्रवी जो आए थे लगातार पत्थरबाजी कर रहे थे और हम हाथ जोड़ के विनती कर रहे थे कि ऐसा ना करें। ये वही तस्वीर है, एक बार आइए आप एक बार आइए, ये तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। और ये सामने ये जो आप तस्वीर देख रहे होंगे, आप एक दिखाइए, जो आपको गेट दिख रहा होगा, इसी गेट की तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हुई थी, जिसमें आग लगा हुआ था। और ये मस्जिद है और इसके अंदर आग लगाई गई थी। इमाम साहब यहाँ के जो थे उन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।